अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका रीडास किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार से हरे चने और आलू के सालन की रेसिपी लाई हूँ। कुछ लोग इसे छोलिया भी कहते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में आधा कप के करीब ऑयल डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऑयल डाल सकते हैं अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है। इस ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे फुल गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डालने हैं बारीक कटे हुए, यानी कि 3 मीडियम साइज़ के अनियंस। अब इस प्याज को आपने कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन आपके सामने हटा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि साइड से प्याज ज़रा ब्राउन हो गया है और थोड़ा सा नरम हो गया है। अब इसको आपने फुल हाई फ्लेम पे चम्मच हिलाते हुए फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपने फुल प्याज नहीं जलानी, आपने बस गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए प्याज का कलर कुछ इस तरह से हो गया है, लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब इसके अंदर 1.5 गिलास पानी जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों में हमें चाहिए 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, एक और आधा चाय का चम्मच नमक, 2 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा। यही सब मसाले जो हर किचन में अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 2 अदर टमाटर जाएंगे दरमियाने साइज़ के। मैंने छिलका नहीं उतारा, अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार के डाल दें। अब इसको आपने ढक्कन से फिर से कवर करना है और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है कि मसाला हमारा तैयार हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन आपके सामने हटा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। आसानी से जो है ना ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर आधा कप लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। अगर आपने कुंडी में अदरक लहसुन बनाया है तो आपने 5 से 6 खाने का चम्मच अदरक लहसुन इसमें डालना है। अब हाई फ्लेम पे अदरक लहसुन को भून लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से इसमें भुन गया है। तो सब्ज़ी डालेंगे। आधा किलो आलू है और आधा किलो हरे चने हैं, यानी कि छोलिया। कच्ची सब्ज़ी होती है तो इसको बस मिक्स करेंगे। और इसको देखिए मैंने 1 मिनट पकाया ताकि जो है ना इस मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आपने भुनना है। जब अच्छे से भुन लेंगे तो सिर्फ 1 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा। इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, बस 1 गिलास डालना है। अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना, यानी दरमियानी आंच पे इसे ढक्कन देके आपने तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। 20 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी सब्ज़ी 80% तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आपको चम्मच हिला के दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से पानी भी खुश्क हो गया है आसानी से। सब्जियां देखने से लग रहा है कि गल गई हैं। आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इस पॉइंट पे अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसका शोरबा रखूँगी मैं। 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपने जितना शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी डालें। 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली है। अब इसको आपने ढक्कन देके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है। 5 मिनट बाद देख सकते हैं आप लोग के शोरबा इस तरह से तैयार हो गया है। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं पानी में। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से छोलिया आलू शोरबा तैयार हो चुके हैं। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है। इसका ढक्कन हटा रही हूँ मैं। माशाल्लाह से इस पॉइंट पे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। बहुत इजीली हम लोग ये बना लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ घर की चीज़ें जो मसाले होते हैं वही डलते हैं। और ये सब्ज़ी ज़्यादा देर रहती भी नहीं है, 1 महीना ही रहती है तकरीबन। और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं और काफ़ी लोग नहीं पसंद करते। अगर आप लोगों को ये सब्ज़ी पसंद है और आप लोगों को लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे बना सकते हैं और आप लोगों को मेरी रेसिपी आसान लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अच्छा सा कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।